तो सपा बांध बलाठी बस होते, बसपा बांध बलाठी बस होते, भाजपा बांध को लचा लचा के उनके चूतर क्यों पीटे? मैं एक बात भाई हम आपके साथ दे रहे हैं तो आप हमारा साथ देखिए, कोई भी युवा जब भर्ती होने जाता है वहाँ ये नहीं लिखा होता है कि बसपा का या भाजपा का या सपा का या कांग्रेस का है। फिर बेरोजगारी, बीजेपी वालों को मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? सपा वालों को मत दें, सपा वालों को नौकरी मत दें, जो जवान बीजेपी वालों को तो दें, बसपा वालों को नौकरी मत दें, ठीक, और पार्टियों को मत दें। जो बीजेपी के हैं उनको नौकरी क्यों ना दे रहे हैं? तेल मालिश कर रहे हैं गाँव में। आपको लगता है कि कोई कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे 400 पार कर पाएंगे? झूठ बनाए के 420 करके, पागल बनाए के 15 लाख देंगे, किनके खाता में 15 लाख आए पूछ लो, खाता में आए 15 लाख। जब तक बच्चे में काबिलियत नहीं होगी नौकरी नहीं मिलेगी उसे। अभी यहाँ पे जितने बंदे लग रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट पा रहे हैं, बताओ कौन पा रहा है? पंडित बनिए ठाकुर में किसी ने अगर नौकरी पाई हो बताओ? अन्य कास्ट के नौकरी पा रहे हैं। मोदी ने सब कुछ किया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया भारत। पहले ये देखो जी, वो सच्चा कह रहे हैं, कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने। 400 पार है। ईवीएम को कौन लाया? वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? जो रोटें किसने बनवाई थी? कांग्रेस ने बनवाई या मोदी जी ने? क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम कौन लाया जी? कौन लाया ईवीएम? राहुल गांधी लेकर आए, आज वही मुद्दा उठा रहे हैं उसी चीज पे जी। राहुल गांधी लेकर आए, उसी चीज मुद्दा उठा रहे हैं। कहाँ थे पहले के लोग जो वहाँ पर उनके ऊपर चलवाई थी गोलियां राम मंदिर के मुद्दे पर? 56 वकील खड़े किए थे राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किए थे खड़े। जी 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 जी। अब मोदी ने मंदिर बनाए तो कह रहे हैं उसमें क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? कोई मैं एक बात आप लोगों से आज जो मुद्दा लेकर के आया हूँ, चाचा जी आपको भी बोलना, आपको भी बोलना है। मैं मुद्दा ये लेकर के आज के लिए आया हूँ कि अभी चुनावी घोषणा पत्र सभी पार्टियां अपना ले लेकर के आ रही हैं। मेरे कहने का मकसद है कि जो अखिलेश यादव जी इस चीज का विरोध कर रहे थे कि सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार लोगों को निकम्मा कर रही, फ्री राशन दे करके 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं दे करके, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक कदम और बढ़ करके काम कर दिया। उन्होंने कहा हम गेहूं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आटा देंगे, और आटा के साथ डाटा भी 500 रुपए का फ्री देंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि जिस चीज का अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे थे वही चीज फिर क्यों अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए? वो इसलिए लेके आए हैं कि आप चूतिया बनाए रहे हो, हम क्यों पीछे रहे? फिर तो भाई आप ये मानते हो आप चूतिया बनाएंगे, आप चूतिया बनाएंगे, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। तो यानी कि जो मोदी जी लूट मजाक कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश जी भी उन्हीं के कदमों पर चलेंगे? वो भी यही करना? बे क्यों चलेंगे इसे? आपने कहा नहीं अभी ना, आपने बे क्यों इसे चलेंगे कि वो चूतिया बना रहे हैं? बे ना चलेंगे इसे ना। उनने जो वादा करे अपने घोषणा पत्र में हमेशा पीछे पूर्ववर्ती सरकार सब पूरे करे। जी 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 जी। आपके कहने का मतलब है कि जो चुनावी घोषणा बेरोजगारी को, महंगाई भत्ता नहीं, सबको दो, काऊ गुना छोड़ो। हाँ, कहने का मतलब है उन्होंने जो किया, जो कहा वो किया, और भाजपा नहीं कर रही है। क्या कर रही? किनके में आए 15 लाख, किनके में आए? कोई बताए दे कि हमारे 15 लाख आए। जनता देखो, जनता है, जनता अगर जिसको चाहेगी उसको होगा। 24 में मालूम पड़ जाएगा कौन होगा कौन नहीं होगा। 24 में मालूम। तो ऐसा लगता है कि पार्टियां सभी जनता को मूर्ख समझ रही हैं, बेवकूफ समझ रही हैं। जिसका जितना लुभावना घोषणा पत्र होगा, जिसका जितना लुभावना चुनावी घोषणा पत्र होगा, उतने ही ज्यादा हमको वोट मिल जाएंगे, हम चुनाव में जीत जाएंगे। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। जनता ये कैसे कह देगी आप कितने भी चुनावी वादे कर दो, अगर उन्हें पूरा नहीं करोगे तो जनता आपसे जवाब भी तो मांगेगी। जवाब मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। कुछ कहा ही नहीं आपने अभी तक, आपने कहा ही नहीं अभी तक। देखो, अभी बुढ़िया अगर निकाल दोगे तो 5 साल तक बोल सकोगे, और अभी बुढ़िया नहीं निकालोगे तो 5 साल नहीं बोल पाओगे। मैं बता तो रहा हूँ, जो आजकल के जमाने में जानवर को हम लोग बाजरा ना खवा होता है जी, चरी लेके आ होता है जी, ठीक जी जी। तो आदमी को जा सरकार बाजरा खवाए रही है, जो कि जानवर ना खाए रहे हैं। अब की बार 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, तो बैलेट पेपर से करवाए ले एकदम,
600 पार। अच्छा, हाँ, एक बार बैलेट पेपर से 600 पार। आपको लगता है कि लगता है बैलेट पेपर से अगर करवा ले मोदी जी हाँ। तो 600 पार। आपके कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएम से चुनाव होता है वो गलत है, बिल्कुल आपको गलत भरोसा है। नहीं है, बिल्कुल गलत, बेईमानी हो जा रही है। अच्छा चलिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि आटा और डाटा हम फ्री देंगे, महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन देंगे, अब महिलाओं को 33% आरक्षण नौकरियों में देंगे, पुलिस सहित हम किसान मंडी बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जिस चीज का अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि किसान जितने भी गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है वो कायर बना रही है, उनको फ्री में राशन बांट करके, उन्होंने भी तो वही कर दिया, आटा के साथ डाटा फ्री। एक मिनट सुनो है, जो मुलायम सिंह जी ने कहा जी वो किया जी, जो अखिलेश ने कहा हाँ। वो किया, जो मायावती जी ने कहा वो किया जी। ये तो झूठा है। नंबर 1 मोदी जी ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। क्या किया कुछ बताओ? किया है मोदी जी ने नहीं किया? कुछ किया मोदी जी ने नहीं किया? मोदी ने सब कुछ किया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया भारत, पहले ये देखो जी। वो सच्चा कह रहे हैं, कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने। 400 पार है। ईवीएम को कौन लाया? वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? जरूर लगता है कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया है? बहुत किए हैं। बहुत कुछ किया है चाचा जी। जी। बेरोजगारी, बीजेपी वालों को मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? सपा वालों को मत दें, हाँ। सपा वालों को नौकरी मत दें। जी। जो जवान बीजेपी वालों को तो दें, बसपा वालों को नौकरी मत दें। ठीक, और पार्टियों को मत दें। जो बीजेपी के हैं उनको नौकरी क्यों ना दे रहे हैं? तेल मालिश कर रहे हैं गाँव में। हमारे गाँव के लड़का अग्नि की जो है अग्निवीर बहुत देखन गए, ठीक, किनको नौकरी दे रहे हैं? कहीं नहीं लिखा होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अग्निवीर योजना, आप तो युवा हैं, सरकार में किसी भी इंडियन आर्मी से लेकर आरक्षण नहीं है, उसमें जात भेद नहीं है। कोई भी अगर बनिया है तो 80 में उसमें नंबर पास होंगे, वो भी बस ऐसी वाला। आप मुझे आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, आप युवा हैं, सरकार ने अग्निवीर योजना को 4 साल का किया है, जो पूरे जब तक आने की पूरी सेवा होती थी आपकी 60 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, लेकिन अब वो कर दी गई है 4 साल। आप युवा हैं, आप इस पर क्या कहना चाहिए? 4 साल अभी 1 साल नहीं हुआ, 25% से 50% हो गए हैं। आने वाले 4 साल में कोई अग्निवीर नहीं रहेगा, परमानेंट रहेंगे, और कोई बेरोजगारी नहीं है इसमें भाजपा सरकार में। हम खुद बेरोजगार हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर है। अगर मैं पढ़ा होता तो मैं अपना काबिलियत कर देता। जो बंदे मेहनत करते हैं वो लग जाते हैं, जो नहीं करते हैं जो सरकार पे मुद्दा उठाते हैं कि मुद्दा नहीं सरकार दे रही। आज का 70 साल पहले, अब यहाँ देखो, यहाँ पर नवादा मोड़ में बता रहे हैं सरकारी नौकर 2 हैं, सही। पहले लगा, एक अब लग गया। पहले कहाँ लगे? पहले क्या नहीं लगे थे? पहले सरकार नहीं थी, सब कुछ पहले था। पहले कहाँ ना लगे? कम से कम हमारे गांव के 4-6 मास्टर लोग, डॉक्टर लोग, कांग्रेसी की सरकार लगे नौकरी कर रहे हैं। सब भाजपा सरकार में कोई नहीं लगा, भाजपा सरकार में कोई नहीं लगा। 10 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर हमारे गांव के नौकर नहीं थे पहले, नौकर हैं जी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, रही बात आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, दाल पी के दौड़ नहीं लगाए दे हुए, दूध पिए तो दौड़ लगाओ तुम्हें नौकरी लगेगी। फिर नौकरी ना, भाजपा दूध पीने को मना नहीं करती है। जब दूध ना पी पाओगे, लड़का बेई तो लगाएंगे, कूद फाड़ कर लेंगे, और तुम चूतर ना हिला पाओगे तो कैसे लगाओगे? किसी भी सरकार में आप नहीं कर पाओगे। जो दौड़ कर निकालेगा, जो इंटरव्यू निकालेगा, वही तो लगेगा। लेकिन भैया एक बात बताओ, चाचा जी कह रहे हैं कि अगर दौड़ भाग नहीं करोगे, दूध नहीं पियोगे तो ये इससे सरकार उठा के लगा के दौड़ लगाएंगे, तुम्हारे पर दम होगी तभी तो दौड़ निकालोगे। फिजिकल निकालोगे, तुम्हारी शारीरिकता है तभी तो निकालोगे, पेपर निकालोगे तभी तो लग पाएगा, कोई भी हो इसमें हो। इसमें क्या कहना चाहेंगे भाई? 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो ये जानते हैं भाई, मोदी सरकार में बहुत काम हुए हैं। मुद्दा ये रहा है मंदिर का जी भाई, गल्ला भी आया है, गल्ला भी आया, फिर खेतों का पैसा भी मिला है लोगों को भाई, 6000 रुपए मिल रहा है। जी। अब क्या चाहिए आप लोगों को? लेकिन चाचा कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। बहुत कुछ किया है, इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। जैसे श्रीमान जी मंदिर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी कहा था
कि कोर्ट में विचाराधीन है, जब फैसला आ जाएगा मंदिर हम बनवाएंगे। जब मुलायम सिंह की सरकार थी जी, उनने भी वादे किए थे, हाँ। उनने नहीं बनवाया, हाँ। मोदी सरकार ने बनवाया। चाचा कह रहे हैं उन्होंने जो वादे किए पूरे किए। नहीं नहीं नहीं, उनने कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, इनने 10 साल दिन की सरकार ही, पहले इनने क्यों ना बनवाए दो? जैसे पहले कल्याण सिंह की सरकार इनकी यूपी में थी, तब बनवा देते। कल्याण सिंह जी ने तो इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया, मंदिर क्यों नहीं बनवाया? मुख्यमंत्री का पद खो दिया था, मंदिर क्यों नहीं बनवाया? देखिए क्यों नहीं बनवाया? पर सबसे ज्यादा आबादी अगर देश के अंदर है तो वो युवाओं की है, और युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों का वादा किया था मोदी जी ने कि हम जी, कमी किसकी है? आप बताइए। युवाओं की है जी, युवा जब खाली बैठेंगे, गार्जियन की कमी है भाई कमी किसकी है? आप सरकार को दोष दे ही नहीं सकते आप। हाँ, हाँ। सरकार क्यों दोष तो देंगे? आपको क्या लगता है कि पहले युवा पढ़े लिखे थे? नहीं, पहले युवा ज्यादा होशियार थे? लिखे हैं कोई बताओ? क्यों? कहाँ पढ़े लिखे हैं बताओ? गाँव में पढ़ाई का स्तर ऊंचा और आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं। कहीं पढ़े लिखे अच्छा, आप इसमें पहले यूपी की जनसंख्या कितनी थी? जब 4-4 15-15 बच्चे होंगे, कहाँ से बेरोजगार मिलेगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा? अब बच्चे कम हो, आबादी कम करो, आबादी कम हुई तभी तो रोजगार मिलेगा। तो आपको लगता है कि रोजगार एक मुद्दा है नहीं सरकार में? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है रोजगार। मुद्दा वही करता है जो नहीं, जिससे वो नौकरी नहीं मिलती है। अब वो कहता है घर बैठे नौकरी मिल जाए, सो तो मिलेगी नहीं। आप युवा हैं, आप रोजगार का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे रोजगार। आप युवा हैं, आपको तो रोजगार मांगना होगा भाई। रोजगार कर ही रहे हैं हम लोग यार। लोग कहते हैं अब सिलेंडर महंगा हो गया, जे महंगा क्यों नहीं होगा? भाई आप लोगों को 10 लाख का माल दे रहा है, वो कहाँ से लाएगा? हमें एक ही शब्द में जवाब देना, सरकार किसकी अच्छी? एक ही बात में जवाब दे दो हमें, सरकार किसकी अच्छी? सरकार कुमारी बहन मायावती जी की अच्छी है, सबसे अच्छी थी। सबसे अच्छी। लेकिन वो तो कोई लड़ाई में है ही नहीं, फाइट में ना लड़ाई में है, बालक हाँ। की चीज है। हमारे हिसाब से तो मोदी जी मोदी जी बेकार सरकार, ये सरकार निकम्मी सरकार, बेकार सरकार। अगर हम जवान खोलेंगे तो जेल भेज देगी। ऐसा मायावती शासन में ये अधिकारी बहुत डराते हैं और जब भ्रष्टाचार तो करना है पाउत गाँव गाँव घूमते हैं। जो मास्टर लोग कहते हैं कि बच्चा एक पकड़ लेते हैं। आपका बच्चा कितना नौकरी कर रहा? ये कौन है? हमारा बच्चा हाँ, मायावती सरकार में नौकरी मिली, आपका बच्चा कितना कर रहा है नौकरी? ब्राह्मणों का बच्चा कितना कर रहा? ये कौन है? आप बताइए। आप रात तो सब है अधिकारी, डराते नहीं, अधिकारी मतलब ही नहीं। यहाँ तो अगर अधिकारी रहते तो मायावती क्यों जस्टिस साहब नहीं? मायावती सरकार में नहीं बनी। मायावती की सरकार में नौकरी तो हर सरकार में निकाली गई। एक मिनट एक मिनट निकाली गई। आप जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, वो तो स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए। मायावती की तो सरकार बनना ही रही है। जी ना अखिलेश प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी बनेंगे। कांग्रेस ने कितनी नौकरी नहीं पहले, अब मोदी जी उतनी क्यों ना दे पा रहे हैं? भाई कांग्रेस पाइए। अच्छा, कांग्रेस प्लस भाजपा पाइए। हाँ। जब कांग्रेस ने नौकरी दी, हाँ। हमारे गांव के 20 लोग जो है मास्टर डॉक्टर है, अब मोदी जी क्यों ना बनाए रहे? तो आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। पंडित जी और यहाँ पर अन्य लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुपर सरकार है और दोबारा से आप उसको लाना चाहते हैं। हम दोबारा लाने चाहते हैं। चलो दोस्तों, मैंने ये वीडियो शूट किया है नवादा में। ये गांव पड़ता है नवादा मोड़, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का। मुझे लगता है कि अंतिम गांव होगा, अंतिम गांव है। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बरेली लग जाता है, बरेली के गांव यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ के लोगों ने की अपनी अलग अलग राय है, और व्यक्तिगत राय आपकी क्या है इस वीडियो के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले गाँव में नए वीडियो के साथ, तब तक मनाते रहिए चुनावी माहौल। धन्यवाद।